स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं किमी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध इंदौर में भी अब शुरू हो गया है। आपको बता दें कि यहां पर रेलवे स्टेशन पर सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने हंगामा कर दिया। सूचना के बाद यहां ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने हल्का बल प्रयोग किया है। मौके पर आसपास के थानों के पुलिस जवान भी लगाए गए हैं। इसके बाद छात्र इकट्ठा होकर लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन पर पहुंच गए। यहां छात्रों ने जाम लगा दिया, जहां पुलिस के वाहन रवाना किए गए। छात्रों ने पुणे से इंदौर आने वाली ट्रेन भी रोक दी हैं। इंदौर से उज्जैन जाने वाली मेमू समेत 2 ट्रेन को निरस्त कर दिया गया है। युवक सुबह रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो पुलिस ने आगे जाने में रोका, जिसके बाद छात्रों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद भारी फोर्स की तैनाती यहां पर की गई। आपको बता दें कि पुलिस ने छात्रों को रेलवे ट्रैक से हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। 3 तस्वीरें एक साथ हैं ये आपके सामने। 3 अलग अलग शहर जहां पर नुकसान पहुंचाया गया है। ट्रेन्स को, रेलवे ट्रैक्स को पूरी तरह से बाधित किया गया है। तो अग्निपथ योजना की आग देश भर में फैली हुई है और अब मध्य प्रदेश में भी पहुंच गई है। सड़क और रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन उग्र हो रहा है और इन्हें काबू में करने के लिए सुरक्षा बल की तैनाती हुई है। इंदौर से बड़ी खबर आ रही है। अग्निपथ योजना के खिलाफ उग्र प्रदर्शन यहां पर जारी है। मुंबई आगरा बाईपास पर किया है चक्का जाम। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और छात्रों को खदेड़ा है। सुबह लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर किया था इन लोगों ने प्रदर्शन और फिलहाल ये लोग पहुंच गए हैं अब अग्निपथ योजना के खिलाफ मुंबई आगरा बाईपास पर, जहां पर चक्का जाम किया गया है। और अब देखिए, पुलिस बल की तैनाती यहां पर थी। लाठी चार्ज करना पड़ा है यहां पर पुलिस को इन छात्रों को यहां रोकने के लिए, क्योंकि उग्र प्रदर्शन उनकी तरफ से रुकने का नाम नहीं ले रहा है। छात्रों को खदेड़ा है पुलिस ने। सुबह लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर किया था प्रदर्शन। पूरी तरह से रेलवे ट्रैक को रोक लिया गया था। कई ट्रेन की आवाजाही बाधित यहां पर हुई है और अब पुलिस ने संभाला है मोर्चा। आप देखिए, पुलिस की तरफ से अब लाठी चार्ज किया गया है, क्योंकि ये छात्र किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। योजना का विरोध करने के लिए छात्र आज इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हो गए। रेलवे ट्रैक पे सैकड़ों छात्र इकट्ठे हो गए और उसके बाद जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस जैसे ही पहुंचती है, पुलिस की गाड़ियों पर छात्रों के द्वारा पथराव कर दिया जाता है। इस वक्त हमारे साथ में एसीबी सर मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे सुबह क्या घटनाक्रम हुआ। सर, सुबह जैसे ही छात्र यहाँ पे पहुँचते हैं, पुलिस पहुँचती है, पथराव की स्थिति बन जाती है। हमें पूर्व से ये आसूचनाएँ हमारे पास थी कि छात्र ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो हमारी व्यवस्थाएं लगी हुई थी। रेलवे स्टेशन पर भी हम लोग थे। अचानक जो ट्रेन आई थी दौंड पूना से जो चलती है, वो लक्ष्मीबाई स्टेशन पे रुकी, तो उसमें से छात्र उतरे। करीब 300 के आसपास छात्र होंगे और वो सभी उतर के ट्रेन के सामने जाके पटरियों पर जम गए और हम लोग तत्काल पहुँच के उनसे बातचीत करके उन्हें समझाया कि आप इस प्रकार से किसी विध्वंसकारी गतिविधि में या तोड़फोड़ वाली गतिविधियों में मत शामिल होइए। आपकी बात ऊपर तक पहुंचा दी जाएगी। आप चूँकि आप सेना में भर्ती होना चाहते, देश सेवा करना चाहते, काफ़ी उन्हें समझाइश दी गई कि आपको भी यूनिफॉर्म पहनना है, आप गलत चीज़ ना करें, अन्यथा फिर हमें सख्ती करना पड़ेगी। तो वे लोग चूँकि संख्या में अधिक थे, पुलिस बल हमारे पास जितना उपलब्ध था, मैं था, टीआई साहब थे हमारे और तो हम उनसे बातचीत करते रहे। लेकिन अचानक जब वो उग्र होने लगे तो हमें उन्हें सख्ती करना पड़ी। फिर वो और अधिक उग्र होकर पथराव करने लगे, तो फिर हमें उन्हें खदेड़ना पड़ा, ताकि हमें जो रेलवे की प्रॉपर्टी है, सरकारी संपत्ति है, उसकी जवाबदारी भी थी, जिम्मेदारी भी थी कि उसे बचाया जाए। किसी प्रकार से रेलवे प्रॉपर्टी या सरकारी संपत्ति को नुकसान ये लोग न पहुँचा पाए, आगजनी न कर पाए। तो हम लोगों ने फिर इन्हें सख्ती से खदेड़ा। ज़रूरत पड़ी तो हमने हवाई फायर भी किया और हल्का वो जो लाठीचार्ज करके उनको रेलवे पटरियों से खदेड़ दिया। और उसमें हमारे एक सब इंस्पेक्टर हैं, उन्हें भी चोट लगी है।
और काफ़ी हम लोगों ने फिर खदेड़ा, कुछ लोगों को हमने हिरासत में भी लिया है। पुलिस की कितनी गाड़ियों को सर नुकसान हुआ है, कौन कौन से थाना? थाना बाणगंगा की गाड़ी थी हमारे टीआई साहब की, तो उसे नुकसान हुआ है, उसको पथराव किया था तो उससे उनके कांच वाच टूटे हैं, नुकसान हुआ है। सुबह सर जब यहाँ पे पहुँचे आप ये कह सकते हैं कि छात्र पूरी तरीके से उग्र थे, एक बवाल करना ही चाह रहे थे। हाँ, वो उनका जो रुख था, क्योंकि वो मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे, तो मैंने उनसे कहा भी कि आप जब देश सेवा में आना चाहते हैं, सैनिक बनना चाहते हैं, तो आप इस टाइप से कपड़ा बांध के मुंह पर अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हैं? आप तो देश सेवा के लिए खड़े हैं, तो हटाइए आप अपना कपड़ा और बात कीजिए, आपकी बात ऊपर पहुंचाएंगे। लेकिन उनका मकसद कुछ उग्रता ही था और वो नहीं माने और उग्र होते चले गए। हमने काफ़ी समझाया कि हालांकि इंदौर शहर के अलग अलग हिस्सों से कहीं ना कहीं से जानकारी भी सामने आ रही है कि कई छात्र बाईपास में इकट्ठे हो गए हैं, कई छात्र अनाज मंडी के आसपास इकट्ठे हो गए हैं। तो अब ये हम कह सकते हैं कि अग्निपथ की जो चिंगारी है मध्य प्रदेश के इंदौर तक पहुँच चुकी है। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज स्टेट, इंदौर। चलिए मिथिलेश का रुख करते हैं इंदौर से, वो हमारे साथ इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। मिथिलेश, फिलहाल वहां पर किस तरह के हालात बने हुए हैं? किसी तरह का कोई सुधार है या फिर जस के तस है? देखिए, इस वक्त मैं इंदौर के पुलिस कंट्रोल रूम में मौजूद हूँ। वरिष्ठ अधिकारी पुलिस कंट्रोल रूम में इस वक्त मौजूद हैं। अधिकारियों के साथ मीटिंग चल रही है। जिस तरीके से घटनाक्रम इंदौर के लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन से शुरू होता है और मुंबई आगरा हाईवे तक पहुँच चुका है, यानी हम कह सकते हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर चल रहा है। लगातार जो छात्रों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा, उसमें वीडियोज़ डाले जा रहे हैं, मैसेज किए जा रहे हैं कि हमें कहाँ पर इकट्ठा होना है। लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर उग्र आंदोलन होता है। जैसे ही पुलिस वहाँ पर पहुँचती, सीधा पुलिस पर पथराव कर दिया जाता है। बाणगंगा थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी गाड़ी के अंदर मौजूद रहते हैं। उन्होंने हेलमेट लगा रखा रहता है, अपने आप को कवर करके रखते हैं तो बच जाते हैं। हालांकि पथराव से उनकी पूरी जो गाड़ी है पूरी तरीके से टूट चुकी है, पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है गाड़ी का। और इसके साथ एक सब इंस्पेक्टर हैं जो बाहर बैठे हुए थे, उन्हें पत्थर लगा, इस वक्त उनका नीचे अस्पताल में इलाज चल रहा है। 3 इसमें कांस्टेबल भी घायल हो चुके हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 पुलिसकर्मी पूरे घटनाक्रम में घायल हुए। पुलिस को हवाई फायरिंग करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लाठीचार्ज का प्रयोग करना पड़ा, तब जाके जो छात्र हैं तितर बितर हो पाए। और उस वक्त करीब 3 से 4 बड़े गाड़ियों को मूवमेंट था। 4 जो बड़ी गाड़ियां हैं वो प्रभावित हुई हैं। पूना की तरफ से जो गाड़ी आती है, ऐसा कहना है पुलिस का कि उज्जैन और शाजापुर के छात्र थे और सभी ने अपने चेहरे को बांध रखा था। और जैसे ही इंदौर के लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, छात्र रेलवे ट्रैक पर इकट्ठे हो जाते हैं, प्रदर्शन करने लग जाते हैं, नारेबाजी करते हैं और पुलिस को देखते ही साथ उग्र हो जाते हैं, पत्थरबाजी घटना को अंजाम देते हैं। करीब 2 घंटे तक घटनाक्रम लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन चलता है। अब रेलवे स्टेशन से घटनाक्रम सीधा उठ के हाईवे पे जा पहुंचा। कई सारे छात्र, जो मुंबई आगरा है, बहुत व्यस्तम ये हाईवे माना जाता है। देवास, भोपाल, आगरा, मुंबई, इस रूट के लिए ये पूरा हाईवे बना हुआ है। बेस्ट प्राइस के आसपास के में आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि छात्र सड़क पे बैठ जाते हैं, नारेबाजी करने लग जाते हैं, गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया जाता है। 3 थाने की फोर्स वहां पे पहुंचती है। छात्रों को जब समझाई दी जाती है, छात्र नहीं मानते हैं तो लाठी चार्ज की जाती है, सख्ती का उपयोग किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि बल के साथ छात्रों को सड़क से हटाया जाता है। महू के लिए भी एक मैसेज था कि पूरे छात्र महू में इकट्ठा होंगे, एक बड़ा उग्र प्रदर्शन करेंगे। 144 धारा पहले वहां से लागू कर दी गई थी। कलेक्टर ने निर्देश दे दिए थे कि अगर कहीं भी छात्र इकट्ठे होते हैं तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, पूरे घटनाक्रम को देखते हुए इस वक्त पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, कमिश्नर जो इंदौर के हैं, एडिशनल कमिश्नर, डीसीपी, सभी पुलिस कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। अब यहाँ पे ये दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया पे ध्यान रखा जाए। जो भी छात्र हो या इस तरीके से जो तत्व हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें पथराव का यूज कर रहे हैं या आगजनी घटना को भी अंजाम देना चाहते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है। हालांकि 15 छात्रों को हिरासत में ले लिया गया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से 7 राज्यों में बवाल हुआ, अभी भी बवाल चल ही रहा है, उसकी चिंगारी हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के इंदौर तक पहुंच चुकी है। कल जब ये प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, अग्निपथ योजना का जो विरोध कर रहे हैं, बड़ा शांतिपूर्वक इनका कल विरोध प्रदर्शन था मरी माता चौराहे पे। 100-150 छात्र उस वक्त मौजूद थे और कल ही छात्रों ने शाम होते थे कि चेतावनी देती थी कि हम इंदौर में वो एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। और आज उसी क्रम के तहत आज लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन बड़ा प्रदर्शन हुआ। लक्ष्मीबाई जो अनाज मंडी है उसके बाहर भी छात्र इकट्ठे हो गए थे। मंडी का जो गेट है उसे बंद करने का प्रयास किया। इसके बाद हाईवे पहुंच जाते हैं और उस हाईवे पर पहुंचते हैं जो इंदौर को, पूरा इंदौर मुंबई जो आगरा बेल्ट है उससे जोड़ने वाला सबसे व्यस्तम इलाका माना जाता है, सबसे व्यस्तम हाईवे माना जाता है। इंदौर की करीब 20 बड़ी टाउनशिप भी उस हाईवे से लगी हुई है। तो अब स्टेशन पर पुलिस फोर्स मौजूद है, महू में पुलिस फोर्स लगी हुई है, हाईवे पुलिस फोर्स लगी हुई है और वरिष्ठ अधिकारी बैठक कर रहे हैं कि अब इंदौर के अंदर कोई बड़ा घटनाक्रम ऐसा ना हो जाए, उसको लेकर इंदौर पुलिस अलर्ट पर है। तो दूसरी तरफ आज जुमे की नमाज को भी लेकर इंदौर पुलिस ने पहले से ही कुछ निर्देश जारी किए थे। लेकिन इस बीच जिस तरीके से घटना
घटनाक्रम बढ़ता जा रहा है, बवालों की तस्वीर अलग अलग क्षेत्र से सामने आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंदौर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती मिथिलेश बनी हुई है। भले ही प्रदर्शन की शुरुआत शांतिपूर्ण तरीके से हुई हो, लेकिन अब ये प्रदर्शन उग्र होता चला जा रहा है। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती वहां के प्रशासन के लिए ये प्रदर्शन बना हुआ है? देखिए, चुनौती को देखते ही एक बड़ी मीटिंग की जा रही है पुलिस कंट्रोल रूम के अंदर। बटालियन के अंदर जो एक्स्ट्रा फोर्सेस है उन्हें अलर्ट पर रखा गया है। रैपिड एक्शन जो इनका क्विक रिएक्शन फोर्स वाली जो है QRF की टीम है, उन्हें भी सड़कों पे मौजूद कर दिया गया। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए कि जो फोर्सेस हैं उन्हें बटालियन से बुला लिया गया है। पुलिस कंट्रोल रूम में बटालियन के लोग मौजूद हैं और चप्पे चप्पे पे पुलिस की अब नज़र है। पुलिस किसी प्रकार का अब ये कह सकते हैं चूक नहीं करना चाहती है, पूरी चीज़ों को लेकर मुस्तैद है। और छात्रों को समझाना और छात्रों को इस बात को समझा पाना कि देखिए ये जो केंद्र सरकार ने योजना जारी की है, इसके प्लस क्या है, इसके नेगेटिव क्या है, ये सब चीज़ आने वाले समय परिस्थितियां जो आपको बेहतर समझना होगा। और अगर आपको प्रदर्शन करना है, अगर आपको अपनी मांग मांगनी है, तो उसका अलग तरीका है। आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे कीजिए। एक दिन आपको देश के लिए काम करना, आपको देश की वर्दी पहननी है, और अगर आप देश की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे तो ये किस प्रकार का प्रदर्शन है? ये छात्रों के हित की बात नहीं है। अगर आप छात्र हैं, आप पढ़ लिख के एक नौकरी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी में आप शामिल होना चाहते हैं, देश सेवा के लिए शामिल होना चाहते हैं, और आर्मी में अगर आप जा रहे हो तो यानी आप देश सेवा ही कर रहे हैं। लेकिन देश की संपत्ति को अगर नुकसान आप पहुंचा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से ये विरोध का तरीका सही नहीं है। और इसी बात को समझा रहे हैं, इसी बात को लेकर छात्रों से बात भी कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, चाहे ACP हो, चाहे दूसरे वरिष्ठ अधिकारी हो। छात्रों से पहले बातचीत की जा रही है, समझाइश की जा रही है। देखिए, आप अफवाहों के जो अफवाहों का दौर चल रहा है, जो मैसेजेस चल रहा है, आप उस टूल किट का हिस्सा नहीं बन जाइए। देश के अलग अलग राज्यों से जो तस्वीर देखने को मिल रही है, उस तस्वीर को देखते हुए आप बवाल की स्थिति आप इंदौर में पैदा नहीं कीजिए। कल मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर का घटनाक्रम भी कुछ ऐसे देखने को मिला। और देखिए, बिहार की तस्वीर हमने देखा, राजस्थान की हमने तस्वीर देखा, जिस तरीके से रेलवे ट्रैक उखाड़ दिया जाता है, पैसेंजर ट्रेन को आग लगा दी जाती है। तो शायद ऐसी कुछ तस्वीर आने के बाद में भी आज छात्र सबसे पहले रेलवे स्टेशन भी पहुंचे थे, और उस वक्त 3 से 4 जो पैसेंजर ट्रेन उनको निकलना था, 2 पैसेंजर ट्रेन उस वक्त वहां मौजूद थी जब पत्थरबाजी की घटना हो रही थी। तो पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि ये कहीं पत्थरबाजी घटना पैसेंजर ट्रेन की तरफ नहीं चले जाए, ये जो उग्र छात्र हैं कहीं पैसेंजर ट्रेन के अंदर नहीं चले जाए। तो तमाम चुनौतियां हैं। एक तरफ छात्र को समझाना भी है, क्योंकि जो छात्र हैं इन्हें ये समझा पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है प्रशासन को कि आप जो केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसका तरीका कुछ और हो सकता है। ये जिस तरीके से आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ये तरीका सही नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ना, आगजनी की घटनाओं को अंजाम देना, बाईपास को जाम कर देना, ये प्रदर्शन का हिस्सा नहीं हो सकता है। आप अपनी मांगों को मानिए, जायज तरीके से आप अपनी मांगे कीजिए, ये आपका अधिकार है। लेकिन जिस तरीके से आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सार्वजनिक चीजों को तोड़-फोड़ कर रहे हैं, ये प्रदर्शन बिल्कुल ठीक नहीं है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर पुलिस बर्दाश्त भी नहीं करेगी और पुलिस लगातार आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। कमिश्नर ऑफ पुलिस का भी कहना है कि देखिए, छात्र हैं, हम नहीं चाहते हैं कि किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो, इसलिए हम बड़ी धाराओं में अभी केस रजिस्टर्ड नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम उन्हें बार बार समझा रहे हैं कि अगर आप पत्थरबाजी करेंगे, किसी को चोट लगेगा, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान करेंगे, ट्रेनों के सामने आपने उसको बवाल किया है, तो ये सब चीज़ें ये बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इस सब में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और जो छात्र जब उन्हें समझाने का प्रयास किया जाता है तो समझने के बजाय पत्थरबाजी कर देते हैं। अब देखिए, जब आप पत्थरबाजी कर रहे हैं तो आप सीधा पुलिस पर हमला कर रहे हैं। पुलिस जब आपको रोकने के लिए पहुंचती है, समझाने के लिए पहुंचती है, तो आपके अंदर पुलिस का खौफ नहीं है। बस आप एक ही मकसद से हैं कि हम अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे, और जब हमें कोई रोकेगा तो ये प्रदर्शन उग्र हो जाएगा, हम बड़े बवाल करेंगे। यही पर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। और देखिए, एक जहां पुलिस पहुंचती है, समझाइश देती है, प्रदर्शन को रोका जाता है, तब तक सूचना मिलती है कि कहीं दूसरे जगह पे छात्र इकट्ठे हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि बड़ा दिन भर आज जो है इंदौर पुलिस के लिए चुनौती रहने वाला है। चुनौतीपूर्ण आज का रहेगा दिन, और कहीं ना कहीं से पुलिस मुस्तैद है। चुनौती तो बहुत बड़ी है, चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि पूरे सुनियोजित तरीके से इस तरह के उग्र प्रदर्शन को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और अपनी तरफ से अब हाई लेवल मीटिंग्स भी वहां पर होनी शुरू हो गई हैं। मिथिलेश, उम्मीद करते हैं कि ये प्रदर्शन यहीं पर थम जाए और शांतिपूर्ण तरीके से कोई तरीका निकाला जाए जिससे कि ये छात्र अपनी मांगे आगे रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मिथिलेश आपका। अग्निपथ के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन पर अब आप देखिए, सेना अध्यक्ष मनोज पांडे का एक बड़ा बयान आया है। सेना अध्यक्ष ने की है युवाओं से अग्निवीर बनने की अपील। जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। आर्मी चीफ इस साल की भर्ती में उम्र सीमा को 21 से 23 साल तक कर दिया गया है। आर्मी चीफ की तरफ से यह बयान आया है। तो अब देखना होगा कि इस बयान के बाद
छात्रों का किस तरह का रिएक्शन रहता है। अग्निपथ के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा है उस पे सेनाध्यक्ष मनोज पांडे का ये बड़ा बयान आया है कि जो उम्र सीमा है पहले 21 साल थी, अब इसे 2 साल और बढ़ा दिया गया है और इसे 23 साल कर दिया गया है। अग्निपथ स्कीम को लेकर देश के कई हिस्सों में उग्र प्रदर्शन जारी है, लेकिन बिहार की बात करें तो यहां पर गुस्से की आग सबसे ज्यादा भड़क गई है। रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ हो रही है, ट्रेनों में आग लगाई जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। अग्निपथ पर गुस्से की आग, जगह जगह आगजनी से धधका बिहार। कई स्टेशनों में तोड़फोड़ और बवाल। अग्निपथ योजना पर युवाओं का उग्र विरोध। यह अग्निपथ योजना पर युवाओं का आक्रोश है। सेना में 4 साल की नौकरी की स्कीम को लेकर यूपी से बिहार और एमपी से तेलंगाना तक के युवाओं का गुस्सा भड़क उठा। लेकिन गुस्से की आग सबसे ज्यादा बिहार में दिखाई दे रही है। यहाँ शहर दर शहर युवाओं का गुस्सा भड़क रहा है और ये आक्रोश आग बनकर सड़कों पर भी दिखने लगा है। बिहार में कई रेलवे स्टेशनों पर आज सुबह से तोड़फोड़ और आगजनी जारी है। कई ट्रेनों को गुस्साई भीड़ ने आग के हवाले कर दिया है। अग्निपथ स्कीम पर बिहार में जारी बवाल के बीच सुबह सुबह समस्तीपुर में युवाओं ने जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया। आग के बाद इसी कोच की बोगियां धू कर जलने लगी। समस्तीपुर की तरह ही कई और स्टेशनों पर भी इसी तरह का मंजर रहा। लखीसराय में भी युवाओं ने जबरदस्त हंगामा काटा। हजारों की संख्या में युवा स्टेशनों पर पहुंचे और कई कोच में पहले आग लगाई, फिर जमकर तोड़फोड़ करते हुए निकले। समस्तीपुर और लखीसराय में भड़की आग की आज पश्चिम चंपारण के बेतिया तक पहुंची, जहां सैकड़ों युवाओं ने उग्र प्रदर्शन किया। रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ करते रहे और पुलिस चुपचाप सब देखती रही। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर मौजूद यात्रियों में भगदड़ की स्थिति बन गई। चलते हैं, हम ट्रेनों में चलते हैं कि बात करते हैं कि कितनी परेशानियां लोगों को हो रही है, कि कितने लोग परेशान हैं। सुबह से लोग लगे हुए हैं। हम तस्वीर दिखाए हैं, आप तस्वीर में देख सकते हैं कि लोग सुबह से कितने बजे से आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे? 7:30 से 7:30 बजे से। हमें उड़ियार तक जाना है। कितना परेशानी हो रही है आपको? हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। 4-5 घंटे ट्रेन दे रहे हैं। कोई पता नहीं कब ट्रेन खुलेगी। नहीं। बिहार के कोने कोने में गुस्से की आग लगी हुई। युवा गुस्से में पागल हुए बैठे हैं, जिसकी तस्वीरें दरभंगा में भी देखने को मिली। भारी भीड़ में पहुंचे युवाओं ने स्वतंत्र सेनानी एक्सप्रेस में आग लगा दी और जमकर हंगामा किया। बिहार के 17 जिलों में आक्रोश की इस आग की तपिश महसूस की जा रही है। रेलवे ने बिहार में 19 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेलवे के मुताबिक ईस्ट सेंट्रल रेलवे की 3 रनिंग ट्रेनों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। इस बीच अग्निपथ पर हंगामा कर रहे युवाओं को समझाने की कोशिश भी हो रही है। आज सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। इस फैसले से बड़ी संख्या में युवा लाभान्वित होंगे और अग्निपथ योजना के जरिए से देश सेवा और अपने उज्जवल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। इस बीच युवाओं के भड़के गुस्से को देखते हुए केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम में भर्ती की उम्र में 2 साल की राहत दी। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। ये सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी।
हालांकि एकाएक देश भर में भड़के गुस्से की इस आग को लेकर साजिश की आशंका भी जाहिर की जा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में जारी इस हंगामे को आरजेडी की साजिश करार दिया। 10 लाख से लेके 22 लाख तक का 4 साल और फिर वहीं रोजगार के, ये एक स्किलिंग की अलग व्यवस्था की गई है। तो जो लोग नहीं समझे हैं वो समझने की कोशिश करें, और जहां आंदोलन हुआ है वहां पहचाने कि गैर विद्यार्थी कौन। बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। मैं तो कह दिया कि वहां आरजेडी के गुंडे करा रहे हैं। हंगामे और बवाल पर सवाल उठना लाजमी है। अगर ये किसी की साजिश है तो फिर इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार ने इस स्कीम में भर्ती की उम्र सीमा में भी छूट दे दी, बावजूद इसके हंगामा जारी।